माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस कैटेगरी का किस कॉलेज में जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जब बिहार की हम लोग चर्चा करते हैं तो उससे पहले आपको बताऊंगा कि बिहार में मेडिकल कॉलेज कितने और किस कैटेगरी में किस तरह का रेंज आपका इस साल रहने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। लेकिन मेरे दोस्त आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी बच्चे इस टाइम तक काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप रजिस्टर करा सकते हो काउंसलिंग के लिए हमारे साथ। 10,000 का पैकेज इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 6,000 में, मतलब 4,000 का हैवी डिस्काउंट इस टाइम आपके पास है। और ध्यान रहे कि चाहे इसमें राउंड 1 हो, राउंड 2, राउंड 3 या स्टे राउंड हो या फिर स्टेट का राउंड ऑल इंडिया के अलावा, इन सभी के चॉइस फिलिंग लिस्ट से लेकर पूरी गाइडलाइन मैं आपको करूंगा। डायरेक्ट आप पूरी काउंसलिंग के दौरान 5 बार मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो और एक बार मेरी तरफ से आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक बार फ्री कॉल जाएगा। अगर आपको एमबीबीएस का सीट अलॉट नहीं होता है तो अलॉट नहीं होने पे आपको एमबीबीएस के अलावा जो है बीडीएस का चॉइस फिलिंग मेरी तरफ से फ्री मिलेगा उसी पैसे में। इसके अलावा बीएमएस अगर आप करना चाहोगे या वेटनरी में जाना चाहोगे या नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग में जाना चाहोगे, इन सब का चॉइस फिलिंग लिस्ट मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी पैकेज के अंदर कोई अलग से एक्स्ट्रा पैकेज देने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले बिहार का हम लोग बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग का, या बिहार का हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप। तो सबसे पहले अपन दिमाग में जो आता है वो जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी का कटअप आप देख सकते हो किस तरह से है। पीएमसीएच में एक्सपेक्टेड है कि 643 मार्क्स पे जाके पीएमसीएच जनरल का क्लोज हो सकता है। बीसी कैटेगरी 640 पे हो सकता है। या आईजीएमएस पटना जो सेकंड चॉइस होता है बिहार वालों के लिए, यहाँ पे भी कटअप 638 और बीसी कैटेगरी 635 जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप एनएमसीएच पटना की बात करें तो यहाँ पे 635 और इधर भी 632 जा सकता है। और डीएमसी जो आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अगर इसकी बात करते हो तो यहां भी एटलीस्ट आपका जनरल कैटेगरी में 630 और ये 627 बीसी कैटेगरी में जाने की उम्मीद है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे ये आपके पास आता है जेएलएनएम भागलपुर की। अगर आप बात करोगे तो जेएलएनएम भागलपुर में यहाँ कटअप 630 और बीसी में 627। यहाँ पे देखो आप 625 और यहाँ 620 दिख रहा है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का कटअप देखो आप 625 से 620 जाने की संभावना है। ऐसे ही अगर आप ईएसआईसी पटना देखो या आप मधेपुरा देखो जो नए कॉलेजेज है, इसके अलावा आपके पास एक पूर्णिया का कॉलेज जो लास्ट ईयर ऐड हुआ है वो भी आपके पास है, जिसका छूटा हुआ डाटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेक्टेड कटअप आपके पास इस तरह का आने की संभावना लग रही है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी के इन कॉलेज का। तो आप पीएमसीएच में देखो ईडब्ल्यूएस का कटअप कैसा जा सकता है या ईबीसी का कटअप कैसा हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो आईजीआईएमएस पटना। आईजीआईएमएस पटना यहाँ पे थोड़ा सा बस एक एडवांटेज ये है कि एक तो इंफ्रा बहुत अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसका फी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पीएमसीएच के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज है। हालांकि नंबर ऑफ ओपीडी की बात करोगे तो यहाँ ओपीडी लगभग पीएमसीएच के बराबर हो जाता है। वैसा कोई बहुत बड़ा अंतर आपको ओपीडी में देखने को नहीं मिलता है। एनएमसीएच पटना की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कटअप ईडब्ल्यूएस का 634 और ईबीसी कैटेगरी का 627 जाने की संभावना। जेएलएनएम मेडिकल कॉलेज भागलपुर का कटअप आप देख सकते हो किस तरह से रह सकता है। एसकेएमसीएच आप देखोगे मुजफ्फरपुर तो यहाँ पे 622 और ईबीसी में 615 जाने की संभावना है। मतलब अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कटअप कितना हो सकता है, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए पूर्णिया आपके पास यहाँ पे कॉलेज छोटा बड़ा मिसिंग है और इसके अलावा एक नया कॉलेज इस बार आने की संभावना है। तो 605 नंबर आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी कटअप बिहार में जाने वाला, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं पे ईबीसी कैटेगरी में बिहार का कटअप लास्ट जो मुझे लग रहा है वो 600 जाएगा इस साल। और अगर अपन बात करते हैं आरसीजी कैटेगरी का, तो आरसीजी कैटेगरी में कटअप जो है वो लगभग आप देख सकते हो पीएमसीएच यहाँ भी 640 पे दिख रहा है। और जो डिजाइबल कोटा जिसको आप पीएच कोटा बोलते हो, पीडब्ल्यूडी कोटा बोलते हो, अगर पीडब्ल्यूडी कोटा देखोगे तो यहाँ पे पीएमसीएच आपके पास 270 और 270 प्लस जाने की संभावना रहेगी। इसके बाद आते हैं आईजीएमएस पटना में बात करोगे तो आरसीजी कैटेगरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 637, वहीं पे पीडब्ल्यूडी कोटा अगर आप देखोगे तो 120। अगर आप बात करते हो एनएमसीएच पटना का, तो एनएमसीएच पटना में आरसीजी देखो आपके पास 631 और डीक्यू कैटेगरी जो है वो 160 पे जाने की संभावना है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर की बात करोगे तो 620 और 149 की संभावना है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके पास ये कॉलेजेज है। क्योंकि पूर्णिया एक नया कॉलेज है, अभी मैं आपको उसका टारगेट नहीं दे रहा हूं कि लास्ट ईयर का कटअप जब मैं बताऊंगा, ये एक एक्सपेक्टेड कटअप है 2024 का। अगर आप लास्ट ईयर का कटअप चंद्रहास ऐप पे जाओगे तो वहां पे आपको पूरा डाटा मिलेगा 2023 का। अभी धीरे धीरे सारे डाटा ऑल इंडिया के टोटल 340-50 मेडिकल कॉलेज के सारे डाटा वहां अवेलेबल हो चुके हैं सभी कैटेगरी के लिए। और बहुत जल्दी आपके पास जो है वो स्टेट वाइज भी सारे डाटा अवेलेबल करा रहा हूं। ध्यान रखिएगा एक चीज कि जब आप चंद्रहास ऐप पे जाकर रजिस्टर करोगे तो 2022 का भी पूरी काउंसलिंग का डाटा और 2023 का भी पूरी काउंसलिंग का डाटा आपको उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आइए
इसके बाद का बात कर लेते हैं हम लोग एससी कैटेगरी। पीएमसीएच की बात करोगे तो यहाँ पे देखो पीएमसीएच आपके पास एससी कैटेगरी में 532 और एसटी में भी 560। मतलब अगर आप पीएमसीएच पढ़ना चाहते हो तो एससी कैटेगरी का जो आपको कट ऑफ दिख रहा है या एसटी का कट ऑफ, इससे बेहतर है कि आप इस नंबर पे आप अच्छे एम्स में भी जा सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है एम्स के अंदर जाने का, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो आईजीएमएस में, मतलब एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ इस साल जो है वो एक एक्सपेक्टेड जो दिया हूं, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखोगे तो इससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। मतलब 475 बिहार में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है और एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ 475-80 जाने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें तो डेंटल कॉलेज का कट ऑफ भी देखो इस बार जो जाने की उम्मीद है वो 590। वहीं पे बात करें अगर बीसी कैटेगरी तो 583, आरसीजी कैटेगरी 580, ईडब्ल्यूएस 580, एससी कैटेगरी 245। इस तरह से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार के लिए इस साल हो सकता है। तो आपको पूरा डाटा मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार की बात कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रहा है वो आपको बता दूं, ये पूरा जो डाटा आप देख रहे हैं वो 2021, 22 और 23 का एक एवरेज एनालिसिस करने के बाद डाटा निकाला गया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ आप यहां से देख सकते हो कि किस स्टेट का किस कॉलेज का क्या रहेगा। सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज केएमसी कटिहार है, पुराने मेडिकल कॉलेज में भी आता है। यहां पे अगर कट ऑफ देखते हो तो प्राइवेट में काफी अच्छा कट ऑफ देखने को मिलता है। तो ये जो आपके पास दो दिख रहा है, एक आपका किशनगंज और एक कटिहार, ये दो मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ ज्यादा होता है। उसके बाद अगर 250 से या 250 से नीचे भी स्कोर करते हो तो बिहार में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आसानी से मिल जाता है। ये एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट का बच्चा भी यहां जाके काउंसलिंग अपनी करा सकता है, जिसका पैकेज ठीक ठाक है। और फीस स्ट्रक्चर भी इन कंपैरिजन देखोगे तो अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में थोड़ा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कम है। और कॉलेज का इंफ्रा काफी बड़ा बड़ा यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि कॉलेज का इंफ्रा नहीं है। आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्टेड हो और आपका पैकेज ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो भी बच्चे प्राइवेट डेंटल का देख लो एक बार आप, प्राइवेट डेंटल का कट ऑफ, यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आपको कट ऑफ बता दिया कि किस तरह से रहने वाला है। तो जो भी बच्चे आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो, रजिस्टर कराइए। आप जाइए चंद्रहास सर, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगा, आप रजिस्टर करा सकते हैं। या दूसरा सिंपल तरीका, आप इस नंबर पे लिख के भेजिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, काउंसलिंग डिटेल चाहिए, ऑफिस से आपको यहाँ से मिल जाएगा सारा डिटेल, आप वहाँ से भी रजिस्टर करा सकते हो और जो जो रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरे काउंसलिंग में हर पेरेंट्स को मेरे से 5 बार डायरेक्ट बात करने का मौका मिलेगा, वो भी आराम से आप 5 मिनट 10 मिनट ले सकते हो, जितने डाउट हैं वो सारे क्लियर कर सकते हो। और इसके बाद जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं कैंडिडेट उनको इस 5 बार के अलावा एक बार इस बार फ्री मिल रहा है, मतलब 6 टाइम बात करने का आपको मौका मिलेगा जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उसको। और 6 टाइम मेरे हिसाब से बहुत होता है। आपको जब कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में तो उसके बाद आपको अपग्रेड करना है, छोड़ना है या कैसे चलना है अगले राउंड के काउंसलिंग में, ये सारा गाइडलाइन मैं आपको करूंगा। आपकी चॉइस फिलिंग पर्सनल होगी, कोई ग्रुप वाला चॉइस फिलिंग नहीं होगा। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से जैसा आप लिखाएंगे पर्सनल चॉइस फिलिंग होगा और वो पर्सनल चॉइस फिलिंग आपके मोबाइल पे पीडीएफ बना के हमारी टीम आपको सेंड करेगी। तो आपको घबराना नहीं है, पूरी काउंसलिंग में पूरा फुल सपोर्ट मेरा रहेगा।